दोस्तों, जिन दिनों भारतीय वर्चस्व अधोपतन के गर्त में औंधे मुंह गिर पड़ा था और उसकी दुर्दशा से दूरवर्ती क्षेत्रों में विविध विश्व नारकीय विकृतियां उत्पन्न हो रही थी, उन्हीं दिनों एक महान क्रांति का अवतरण अर्थात जन्म हुआ। यह क्रांति भगवान बुद्ध के नेतृत्व में प्रकट हुई। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। और आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में। आज बात करेंगे महात्मा बुद्ध की। बताएंगे आपको किस प्रकार महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, कैसे बौद्ध धर्म का उदय हुआ, और बताएंगे साथ ही साथ आपको बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको बतलाते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाने वाले महात्मा बुद्ध के बारे में। दोस्तों, बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके माता का नाम महामाया और पिता का नाम सुदोधन था, जो शाक्य वंश के राजा थे। इसलिए बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। सिद्धार्थ की माता की मृत्यु के पश्चात इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने की थी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। महात्मा बुद्ध का विवाह यशोधरा नाम की कन्या से हुई थी, जिससे उन्हें एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम राहुल था। कहा जाता है कि एक बार राज्य भ्रमण के दौरान एक जर्जर शरीरधारी वृद्ध, एक रोगग्रस्त व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखकर सिद्धार्थ के मन में सांसारिक सुखों की व्यर्थता में विश्वास हो गया। दोस्तों, पुत्र के जन्म के पश्चात 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना घर परिवार त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महाभिनिष्क्रमण लगभग 6 वर्षों तक महात्मा बुद्ध भटकते रहे। इस दौरान एक सन्यासी पहले अलार कलाम ने उन्हें ध्यान योग सिखाया। इसके बाद उन्होंने राजगृह में उद्दक अथवा रमपुत्र की शिक्षा ग्रहण की। 2 आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। 35 वर्ष की अवस्था तक भटकने के पश्चात गया के निकट महात्मा बुद्ध के एक पीपल या बोधि के वृक्ष के नीचे सत्य की प्राप्ति के लिए तपस्या करने के बाद 19वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ होता है दोस्तों प्रबुद्ध व्यक्ति जिसने सत्य को पा लिया हो। बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में 5 ब्राह्मण योगियों को दिया था। बौद्ध परंपराओं में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई। महात्मा बुद्ध द्वारा पहले दीक्षा दिए गए शिष्यों में राजगीर के सारिपुत्र और मोगलान प्रसिद्ध हैं। महात्मा बुद्ध के अन्य शिष्यों में आनंद, जो कि बुद्ध के मुख्य शिष्य और साथी कहे जाते हैं, कश्यप, जो कि महात्मा बुद्ध के शिष्यों में सर्वाधिक शिक्षित माने जाते हैं, उपाली, जो कि विनय के विद्वान थे, और एक धनी युवक यश प्रमुख थे। महात्मा बुद्ध के समय में अनेक राजाओं जैसे कौशल के प्रसेनजीत तथा मगध के बिंबिसार एवं आजाद शत्रु उदयन आदि ने उनकी शिक्षाओं को मान्यता दी और उनके शिष्य बने। महात्मा बुद्ध का सारथी का नाम चन्ना था। उनके घोड़ा का नाम कंधक। महात्मा बुद्ध को ध्यान योग सिखाने वाले आलार कलाम एवं बोध गया में उन्हें खीर खिलाने वाली कन्या का नाम सुजाता था। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित ये सब प्रमुख व्यक्ति थे। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु लगभग 83 साल की उम्र में 483 ईस्वी पूर्व वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पावा जिले में उदार विकर के कारण हुई। बौद्ध परंपराओं में इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश सुभद्र नामक भ्रमणशील परिवारजक अर्थात भिक्षु तथा उनके प्रिय शिष्य आनंद ने सुने थे। उनके आखिरी शब्द थे दोस्तों, सभी वस्तुएं क्षरणशील है और व्यक्ति को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। इसके बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। महात्मा बुद्ध प्रज्ञा व करुणा के मूर्ति थे। बुद्ध ने सुनिर्दिष्ट सिद्धांतों के बजाय तार्किक आध्यात्मिक विकास की बात कही। महात्मा बुद्ध ने वेदों का खंडन किया, पशु बलियों का विरोध एवं अर्थ कमकर्दों की भी निंदा की और जाति तथा पुरोहित वर्ग को चुनौती दी एवं ईश्वर के बारे में अज्ञेयवादी अर्थात निर्बोध रुख अपनाया। दोस्तों, बौद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए निर्वाण। निर्वाण का अर्थ है दोस्तों दीपक का बुझ जाना अथवा अपनी सभी तृष्णा और वेदनाओं का अंत या जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना।
बुद्ध ने दूसरे सिद्धांत पर भी काफी बल दिया, वह है कर्म का सिद्धांत, इसकी कार्य प्रणाली एवं पूर्ण जन्म। बौद्ध धर्म पूर्ण जन्म में विश्वास करता है। इसके अनुसार वर्तमान और आगामी जीवन में मानव की स्थिति उसके अपने कर्म पर निर्भर करती है। परंतु बौद्ध धर्म के अनुसार दोस्तों, कर्म फल को अगले जन्म में ले जाने वाला माध्यम आत्मा नहीं है। कर्म फल चेतना के रूप में पूर्व जन्म का कारण होता है। हम अपने कर्म फल की प्राप्ति के लिए ही बार बार जन्म लेते हैं। यही कर्म का सिद्धांत है। अपने पाप कर्मों से निवृत्ति के साथ ही इस चक्र से छुटकारा मिल जाता है तथा इसी को मोक्ष प्राप्ति कहते हैं। तो ये था दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की कहानी। और चलिए अब बात करते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। दोस्तों, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ईसाई और इस्लाम धर्म के पूर्व हुई थी। उक्त दोनों धर्म के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को मानने वाले ज्यादातर चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत आदि देशों में रहते हैं। गुप्त काल में यह धर्म यूनान, अफगानिस्तान और अरब के कई हिस्सों में फैल गया था, किंतु ईसाई और इस्लाम के प्रभाव के चलते इस धर्म को मानने वाले लोग उक्त इलाकों में अब नहीं के बराबर ही हैं। दोस्तों, दो शब्दों में बौद्ध धर्म को व्यक्त किया जा सकता है, वह है अभ्यास और जागृति। बौद्ध धर्म नास्तिकों का धर्म कहा जाता है। कर्म ही जीवन में सुख और दुख लाता है। सभी कर्म चक्रों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। कर्म से मुक्त होने या ज्ञान प्राप्ति हेतु माध्यम मार्ग अपनाते हुए व्यक्ति को चार आर्य सत्य को समझते हुए अष्टांग मार्ग का अभ्यास करना चाहिए। यही मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इस धर्म के मुख्यतः दो संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। वैशाख माह की पूर्णिमा का दिन बौद्धों का प्रमुख त्योहार होता है। बौद्ध धर्म के मुख्यतः चार तीर्थ स्थल हैं, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। दोस्तों, अगर बौद्ध साम्राज्य की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध के समय किसी भी प्रकार का कोई पथ या संप्रदाय नहीं था, किंतु बुद्ध के निर्वाहन के बाद अर्थात बुद्ध के मृत्यु के बाद द्वितीय बौद्ध संगति में भिक्षुओं में मतभेद के चलते इसके दो भाग हो गए। पहले को हीनयान और दूसरे को महायान कहते हैं। महायान अर्थात बड़ी गाड़ी या नौका और हीनयान अर्थात छोटी गाड़ी या नौका। हीनयान को थेरवाद भी कहते हैं। महायान के अंतर्गत बौद्ध धर्म की एक तीसरी शाखा थी जिसका नाम ब्रजयान था। छेन, ताओ, सीतों आदि अनेकों बौद्ध संप्रदाय भी उक्त दो संप्रदाय के अंतर्गत ही माने जाते हैं। चलिए अब आपको बतलाते हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ के बारे में। दोस्तों, बौद्ध धर्म के मूल चार तत्व हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे जो बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटकों में संकलित हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक के तीन भाग हैं जो है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। उक्त पिटकों के अंतर्गत उप ग्रंथों की विशाल श्रृंखलाएं हैं। सुत्त पिटक के 5 भागों में से एक खुदक निकाय की 15 रचनाओं में से एक है धम्मपद, ज्यादा प्रचलित है। और चलिए दोस्तों, अब आपको बतलाते हैं कि भारत में बौद्ध तीर्थ स्थल मुख्यतः कहाँ कहाँ हैं। दोस्तों, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर ये 4 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ विश्व भर के बौद्ध अनुयायी बौद्ध त्योहारों पर इकट्ठा होते हैं। लुम्बिनी तीर्थ नेपाल में है, बोध गया भारत के बिहार में है, सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश के काशी के पास है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास का एक जिला है। और दोस्तों, अगर बौद्ध त्योहार की बात की जाए तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हुआ था तथा इसी दिन उन्होंने देह भी छोड़ी थी अर्थात निर्वाहन प्राप्त किया था। इसीलिए उस पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती और निर्वाहन दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आषाढ़ की पूर्णिमा का दिन भी बौद्धों का प्रमुख त्योहार होता है। तो ये था दोस्तों बौद्ध धर्म से जुड़ी उसका इतिहास। और चलते चलते एक ज्ञान की बात। महात्मा बुद्ध कहा करते थे कि हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा यह है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी है, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, ना स्वर्गदूत और ना राक्षस। तो
तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही साथ हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।